दिस इज मी अनन्या। सो गाइस, ये वीडियो है बेसिकली स्टोरी टाइम। तो मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ मेरी स्कूल लाइफ की स्टोरी। मतलब मेरी देखो स्कूल लाइफ बचपन से लेके अब तक बहुत ज़्यादा ओकेश रही है ना। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। एंड गाइस, इसमें कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिसमें भाई मैं बहुत रोई हूँ, मतलब बहुत ही बकवास गई हैं। सो मैं आप सबको वो बताने वाली हूँ। सो गाइस, तो मेरी फर्स्ट नहीं, नर्सरी से लेके फर्स्ट या सेकंड तक तो गाइस बहुत बढ़िया था सब कुछ। सेकेंड से लेके सिक्स क्लास तक इज ओकेश, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। सो गाइस, ये जो मेरी एट्थ क्लास थी ना, नहीं सेवेंथ, तो सेवेंथ क्लास इज लाइक वाओ यार, हर कोई मेरे साथ है, मतलब बहुत अच्छा था। बट गाइस, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना इसमें, जो सिक्स क्लास से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम हम रख लेते हैं जेड। तो ये जो जेड थी ना गाइस, एकदम से उसने मेरे को एट्थ क्लास में छोड़ दिया। मतलब यार देखो, हमारी ना कुछ टाइम बात नहीं हुई, लाइक कुछ मंथ्स। देन शी वाज लाइक, है कौन तू? मतलब इस टाइप का बिहेवियर था। उसने ये नहीं बोला कि है कौन तू। सो गाइस, उसके बाद जो एट्थ क्लास था ना, मेरा बड़ा अजीब सा बेस था। तो देखो, हर कोई किसी का मन क्यों करता है स्कूल जाने का, लाइक उसकी दोस्त होती हैं, उसके साथ बैठो जाओ तो मन करता है ना। आप में से कौन कौन ऐसा है जो अपने दोस्त को कॉल करके बोलता था, ओए कल तू आएगी? नहीं आएगी, मैं भी नहीं आ रही। मतलब मैं इस टाइप की थी। तो मेरी उससे बात गई बहुत ज़्यादा कम हो गई। एंड देखो, मैं वैसे उसके साथ ज़्यादातर स्कूल जाती थी, बट फिर हम दोनों स्कूल जाना बंद कर दिए एक साथ। एंड गाइस, बातचीत बिल्कुल ही बंद हो गई। बट ठीक है, उसकी लाइफ, उसकी मर्जी। तो गाइस, फिर मैं अकेली स्कूल जाने लगी। एंड एट्थ क्लास में ऐसा हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, दे वाज लाइक, मतलब मेरे से गाइस इतना दूर दूर बैठने लग गए। सब चीज़ें लाइक तो बहुत बुरी से ट्रीट करते थे मेरे को, पता नहीं। सो गाइस, सब लोगों का जो बिहेवियर था मेरे साथ, वो बहुत ज़्यादा अजीब था। लाइक कोई बात करता था, कोई नहीं करता था। एंड एकदम से ना सब लोगों ने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, तो देखो मेरा ना मन ही नहीं करता था इस वजह से स्कूल जाने का, बिकॉज मैं जब भी स्कूल जाऊँ मेरे को अकेले ही बैठना है। इट फील्स लाइक कि मैं ही सबसे पढ़ाकू बच्ची हूँ, जो बस मैं ही जाके लिख रही हूँ। पूरे टाइम में लिखती रहती थी। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल तो जाती नहीं, तो मेरा आधे से ज़्यादा वर्क हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। आप मानोगे नहीं, मेरा फर्स्ट टर्म में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं था, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में था। इस टाइप से थे हालात। मतलब बहुत ही बकवास गया है मेरा नाइन, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। आई फील लाइक नहीं, ये जेल है। मैं सच बता रही हूँ, कोई जेल में इतना नहीं रोएगा जितना मैं स्कूल में रोई हूँ। एट्थ क्लास में गाइस देखो, मैं ऐसे खिड़की के बाहर देखते और रोती रहती थी पूरे टाइम। बट एक चीज़ थी, मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं कि मैं रो रही हूँ। आई फील लाइक कि यार कोई देखेगा तो मेरी इंसल्ट होगी, जबकि ऑलरेडी मेरी इंसल्ट वो लोग करते ही थे। लाइक एट्थ क्लास में मेरी रैंकिंग भी हुई है, वो भी किससे? नॉट सीनियर्स, भाई मेरे क्लास के स्टूडेंट्स से। और उसके बाद देखो, एक बच्ची ऐसी थी मेरी इस क्लास में जिसने सारी मैम से बोल दिया कि अनन्या ने बोला है उसके पास पढ़ाई का टाइम नहीं है। मतलब मैथ्स की मैम, साइंस की मैम, सारी टीचर्स से उसने बोल दिया कि अनन्या के पास पढ़ाई का टाइम नहीं है। वो मुझसे मिली थी, उसने बोला कि उसके पास पढ़ाई का टाइम नहीं है। मतलब आई वाज लाइक, मैं इससे स्कूल में बात ना करूँ, उससे मैं रोड पे खड़ी होके क्यों बोलूँगी। उसने पूरी कहानी बनाई है कि मेरे साथ मेरी मम्मी थी, पापा थी, मेरी बहन थी, हम सब साथ में थे और मैं इससे बोल रही हूँ। मतलब मेरी इतनी फटती है खुद के सामने भी शीशे में बोलने में कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, एंड मैं उससे बोल रही हूँ। वाह, मतलब उस लड़की से ना गाइस मैंने कभी स्कूल तक में बात नहीं की है, एंड उससे मैं रोड पे खड़े होकर बोल रही हूँ। मतलब क्या दिमाग है उसका। गाइस टू बी ऑनेस्ट, वो मेरे से पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लाइक मैं एवरेज हूँ, तो वो बहुत ही बुरी है। और मैम उसको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रही थी, मुझे कम, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा रही थी। मतलब स्कूल जाना गाइस इतना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। सो गाइस, सो देखो गाइस, मैंने पहले वाले पार्ट में ऐसे बोल दिया ना, एट्थ क्लास, एट्थ नाइन्थ नहीं है, एट्थ का बोल रही थी मैं, गलती से नाइन्थ मुझसे निकल गया। मैं अभी नाइन्थ के बारे में भी बताऊंगी, बिकॉज नाइन्थ इज़ द बेस्ट ईयर। मतलब मेरे को जो स्कूल से ना गाइस नफरत हो गई थी एट्थ क्लास के चक्कर में, बिकॉज कोई मैम मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स तो मेरे को ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नहीं हूँ, मैं कोई एलियन हूँ, एंड मैं उनकी क्लास में जाके बैठ गई हूँ। देखो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मैं एट्थ क्लास में पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, क्योंकि देखो मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। पढ़ाई में मैं अच्छी हूँ, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं कुछ पढ़ ही नहीं रही हूँ, मेरे पास कोई वर्क ही नहीं है। मेरे पास एक लौती दोस्त थी, वो थी जेड, और वो बंदी में से बात करना बंद कर दी। मेरे को लिटरली शर्म आती थी वर्क मांगने में किसी से। फिर भी मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के कुछ लोगों से वर्क पे मांगा, एंड क्या सुनने को मिला? मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, कुछ लोगों ने भेज दिया, धन्य आत्मा है वो लोग। बट गाइस देखो, मेरे एट्थ क्लास में बहुत ज़्यादा बकवास मार्क्स आए।
एंड मैंने ये सोच लिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगी इस स्कूल में फिर से, बिकॉज अगर मैं गई तो मेरा 9th क्लास तो डेफिनेटली बकवास जाएगा, बिकॉज ये स्कूल की टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बहुत बेकार थे। मतलब सच बता रही हूँ, उसकी जो टीचर्स थी ना, एक टीचर थी गाइस मैथ्स की जिनका नाम था दिव्यांशी मैम, मैं नाम ले लूंगी क्योंकि मैं उस स्कूल में अब हुई नहीं। तो देखो गाइस वो टीचर थी, उनको ना मुझसे पता नहीं क्यों क्या दुश्मनी थी, वो हर टाइम मेरे को पॉइंट आउट करती थी बिना किसी बात के। एंड देखो मेरा ना गाइस मैथ्स और हिंदी बहुत ही बकवास है, मतलब बहुत ही बुरी हूँ मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में, अब नहीं हूँ पहले थी। तो गाइस वो जो मैम थी ना मैथ्स की, वो उन्होंने मेरे को खड़ा किया था। देखो मैं पहले बोलती हूँ मैं स्कूल नहीं जाती थी, तो मैंने ना गाइस आई फ्लू, मतलब किस किस जो मेरे को आज तक नहीं हुआ ना, उन सब चीज़ों की एप्लीकेशन दी है मैं स्कूल में। तो मैंने ऐसी बहाना बना दिया कि नो मैम मेरे को तो ये हुआ था वो हुआ था। शी वॉज लाइक कि नहीं तुम वर्क दिखाओ, तुम अभी दिखाओ भाई। जो बच्चों तो गाइस जो बच्चों को गाइस वो जो 1-2 महीने लग गए हैं जो वर्क कंप्लीट करने में, वो मैं 2 दिन में कैसे कर सकती हूँ, जिसमें मैं इतनी बकवास स्टूडेंट हूँ मैथ्स में, मैं कैसे कर सकती हूँ यार। मैम आपके अंदर क्या बेसिक नॉलेज नहीं है कि कोई बच्चा जो पढ़ने में इतना बकवास है मैथ्स में, वो एकदम से महारत हासिल कर लेगा, एकदम से पढ़ लेगा तुरंत, सारी चीज़ें मैं लिख लूँगी। एक तो मेरी स्पीड लिखने में इतनी तेज थी 8th में, तेज नहीं कम थी 8th में। मतलब यार सबसे बुरी स्टूडेंट थी आई थिंक, नहीं मैं सबसे बुरी तो नहीं थी, बट या थी 8th में, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाती। लिटरली मेरी कहानी स्टार्ट होने से एंड तक यही है कि मैं स्कूल नहीं जाती थी। रीज़न यही है कि यार मेरी किसी से दोस्ती नहीं थी, कोई दोस्त नहीं था, मेरा मन ही नहीं करता था, स्कूल बिल्कुल जेल लगती थी मेरे को। तो गाइस ये जो दिव्यांशी मैम है ना, इन्होंने एक बार मेरे को खड़ा किया एंड 3-4 बच्चे और थे एंड उन्होंने सबको एक एक चाटा लगाया, उसमें से मैं भी एक थी। एंड भाई मैं देखो वैसे भी मैं बहुत बड़ी रोतुड़ू हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, और एकदम से देखो मैम ने मेरे को मारा, मैं नहीं रोई, बिकॉज देखो मेरे को किसी के सामने रोना नहीं पसंद है, मैं वैसे कमरे में बैठ के हज़ारों घंटे रो सकती हूँ। तो देखो सब बच्चे रोने लग गए, मतलब मैम ने इतना तेज मारा भी नहीं था जिसमें वो लड़कियाँ रो रही थी। एंड देखो मेरे को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि देखो मेरे को बुरा लग रहा था, आई फील सो एम्बेरस्ड इंसल्ट लाइक। तो फिर देखो वो बच्ची रोने लग गई, वो सारी लड़कियां रोने लग गई, यार उनकी दोस्त आ रही है उनको चुप कराने। ये चीज़ देख के मैं रो रही हूँ कि यार मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, मतलब मेरे को तो पता ही नहीं आएगा। तो गाइस उनको उस टाइम बहुत दुखी हुई थी, मैं ऐसे मैम ने सीधा खड़ा कराया था, मैं सिर्फ ऊपर ऐसे रो रही हूँ, बिकॉज मैं तो बहुत बुरा लग रहा है कि यार देखो सबके पास दोस्त है, मेरी वो जो जेड दोस्त होने के बाद भी वो मेरे पास नहीं आ रही, मतलब सबसे बुरा लग रहा था गाइस। इट वॉज लाइक कि मैं क्या करूँ, मर जाऊँ। मैंने गाइस बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन देखी है फ्रेंडशिप को लेके 8th क्लास में। तो गाइस तो देखो मैंने बहुत बुरी सिचुएशंस देखी हैं 8th क्लास में। तो भगवान जी से ना गाइस मैं बहुत रो के बोली थी कि नहीं भगवान जी प्लीज़ मेरे को बस पास करा दे रहे पे। एंड यस व्हाट आई वाज पास, बट उस स्कूल के कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं फेल हूँ। आई वाज इन 10th राइट नाउ, एंड गाइस इट फील्स लाइक हेवन। 9th क्लास मतलब गाइस मैं मैथ्स में इंग्लिश क्यों बोल रही हूँ, इंग्लिश में तो बहुत अच्छी हूँ मैं, मैथ्स में और हिंदी में सबसे बुरी थी। एंड जो मैथ्स की मैम थी ना मेरे न्यू स्कूल की, शी वॉज लाइक बेटा आपको हिंदी है तो मैं समझाऊंगी, मतलब यार इतनी स्वीट कोई टीचर कैसे हो सकते। लाइक उस स्कूल की सारी टीचर्स इतनी अच्छी थी कि मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि नहीं इनका वर्क ज़रूर कंप्लीट करना है। एंड ऐसे करते करते गाइस यस व्हाट मेरे मैथ्स में 100 में से आए थे 72, मतलब आई वाज लाइक भाई मेरे मार्क्स हैं। लिटरली उस टाइम में मेरे को बिलीव हो रहा था कि नहीं ये तो सीडी चेंज हो गई, मेरे इतने अच्छे आई नहीं सकते। जहाँ मैं ये सोचती भगवान जी पास हो जाऊँ, वहाँ पे एकदम से इतने अच्छे। आई फील लाइक और क्या चाहिए स्टूडेंट को, अगर सब उससे अच्छे से बात करें, मैम तो उसे बुरा ट्रीट ना करके अच्छा ट्रीट करे। तो देखो मैं एग्जाम्पल हूँ, बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। सो गाइस देखो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या थी, कि वो जो हिंदी की मैम थी ना वो भी बिल्कुल सेम ऐसी थी मैथ्स की टीचर की तरह। उन्होंने मेरे से ऐसे बोला बेटा आपको हिंदी नहीं आती, कोई नहीं आप मेरे से पर्सनली वीडियो कॉल पे बात कर लो, बट आप करो, आप ऐसे मत करो कि पूरे मार्क्स आ रहे तो करना ही छोड़ दो, आप हिंदी को अपना फर्स्ट प्योरिटी बना लो, सबसे ज़्यादा हिंदी ही करो। एंड यस व्हाट गाइस मैंने उनकी बात मानी, बिकॉज 8th में अपने हालात देख के मेरा भी मन नहीं था कुछ बुरा करने का। एंड यस व्हाट मैंने हिंदी में गाइस टेस्ट का बता रही हूँ मैं, 50 में से मेरे 41 मार्क्स थे। दिस इज़ माई हाइस्ट मार्क्स इन हिंदी। आई नो ये बहुत ज़्यादा नहीं है तुम लोगों के हिसाब से, बट देखो मेरे लिए तो है, क्योंकि
थी ना गाइस, हिंदी और मैथ्स में बहुत बुरी थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो एकदम से इतने अच्छे मार्क्स मेरे लिए तो भाई ब्लेसिंग थे। एंड उसके बाद गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो जो जेड थी ना, शी वॉज ब्लॉक ऑन इंस्टाग्राम। क्यों किया मुझे समझ ही नहीं आया। देखो गाइस, वो अपने ना फ्रेंड्स के साथ स्टोरीज डालती थी एंड मेरे को अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज पहले वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, देना मतलब बहुत बुरा था। तो देखो आई अनफॉलो, सो सी शी ब्लॉक्ड मी। अब यार कोई कैसे कर सकता है ऐसा, मुझे सच्ची में बहुत बुरा लगता है। एंड एक चीज़ और बताऊँ कि मैंने उसे अनफॉलो क्यों किया था, बिकॉज फ्रेंडशिप डे था ना, तो वो मैं ना उसके घर गई थी, उसके लिए एक हैंडमेड कार्ड बना के एंड एक चॉकलेट लेके। एंड गाइस मतलब मैंने उस कार्ड में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, या राइटिंग अच्छी नहीं थी बट थॉट्स मेरे यार हम दिल से लिखा था हर चीज़ मैंने। एंड आई थिंक उसने वो पेपर भी कचरे के डिब्बे में डाल दिया होगा। चलो ठीक है, क्या कर सकता। मैं तो हमेशा ये सोचती रहूँगी कि उसके साथ अच्छा हो, सब अच्छा हो, क्योंकि भाई मेरी तरफ से तो रियल फ्रेंडशिप थी ना, मैंने थोड़ी ऐसी की थी, मतलब कि आई डोंट नो सीरियसली कैसे की। सो गाइस, सो अब क्या बताऊँ। सो देखो, नाइन्थ जो थी मेरी बहुत अच्छी गई। लाइक नाइन्थ में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने, जैसे एट्थ क्लास में मेरा कुछ भी नहीं था ना, वैसे नाइन्थ में बहुत अच्छा गया सब चीज़ें। लाइक भगवान जी ने बोला कि एट्थ अच्छा नहीं गया ना, नाइन्थ तेरा अच्छा करवाऊँगा। तो गाइस देखो, एट्थ क्लास में अगर मैं नहीं एट्थ क्लास के बाद अगर मैं नाइन्थ क्लास उसी स्कूल से करती, तो यार देखो नाइन्थ क्लास में मैं डेफिनेटली फेल हूँ अगर मैं ऐसा उस स्कूल से करती तो। बट नाउ मैंने स्कूल चेंज कर लिया एंड दिस वॉज सो गुड डिसीजन। क्या बोल रही हूँ यार मैं। तो देखो ना, बहुत अच्छा था। सो वो मार्क्स बहुत अच्छे थे, बिकॉज एकदम से मेरे इतने बुरे मार्क्स आते थे मैथ्स एंड हिंदी में। तो देखो एकदम से इतने अच्छे आने लग गए, तो आई वाज लाइक वाह, मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ, वो स्कूल अच्छा नहीं था। तो देखो मेरे वहाँ पे कोई दोस्त वोस्त नहीं था एट्थ में। सो मेरा जो ये नाइन्थ था ना, उसमें मेरे इतने प्यारे प्यारे दोस्त बने गाइस। मतलब मेरे को अब एक चीज़ पक्की है, स्कूल जाने का रीज़न दोस्त था एंड पढ़ाई का रीज़न टीचर्स था, क्योंकि भाई इतनी प्यारी प्यारी टीचर्स था, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं। कोई ना बेकार स्टूडेंट भी होगा ना, तो वो कहेगा हाँ भाई मैं ऐसे स्कूल में पढ़ूँगा, मस्त है सब चीज़ें। तो देखो गाइस, मेरा जो नाइन्थ था ना वो बहुत अच्छा गया। देन आई एम इन टेंथ, अभी टेंथ की स्टार्टिंग है, स्टूडेंट्स वो ही हैं तो ऑफकोर्स अच्छा तो होगा ही सब चीज़ें। टीचर्स लाइफ मेरी कुछ चेंज हुई हैं, बाकी सब अच्छी हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैथ्स की टीचर हुई है जो पहले थी, एंड आई वाज हैप्पी हैप्पी हैप्पी। हिंदी की चेंज हो गई, बट ठीक है, उन टीचर ने मेरे को हिंदी बहुत अच्छी सिखा दी है। तो नाउ आप कोई भी हिंदी की न्यू टीचर आए, आई एम रेडी। बिकॉज मैम, आपको सच्ची में थैंक यू बोल रही हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, बिकॉज आपने मेरे को हिंदी में बहुत अच्छा बना दिया। सो गाइज, अब ये मेरा 10th क्लास है एंड बिगनिंग्स तो देखो इसकी बहुत अच्छी हैं। बस भगवान जी करे ये क्लास मेरा बेस्ट जाए, क्योंकि यार डर लगता है यार, बोर्ड्स है मेरे नेक्स्ट ईयर है, मेरे बोर्ड्स। वाह देखो गाइज, मैं अब जेड के बारे में भी कुछ बताऊँ तो वो जो लड़की है ना, शी ब्लॉक मी ऑन इंस्टाग्राम, मतलब विदाउट एनी रीज़न। मैं बता दूँ, मैंने उसको ना पहले अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम पे। सो शी ब्लॉक्ड मी, रीज़न यही है कि शायद मैंने उसे अनफॉलो किया तो। और देखो गाइस, वो जो थी ना, मैंने उसे फ्रेंडशिप डे पे एक कार्ड गिफ्ट किया था जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी अपने दिल से। सो गाइस, मैंने उसको दिया था हैंडमेड लेटर एंड उसके बाद देखो, उसको देखने के बाद उस बंदी का कोई रिएक्शन ही नहीं था। शी वॉज लाइक या मतलब यार देखो, तुम फेक स्माइल तो कर सकते हो, कुछ भी नहीं। एंड गाइस देखो, उस टाइम पे ना मैं जो डिसअपॉइंट हुई थी कि यार मैंने तो इसको सोना माना और ये तो चांदी भी नहीं निकली, ये सिचुएशन थी। बट ठीक है भाई, मेरी तरफ से रियल फ्रेंडशिप थी, अभी भी तभी भी तब भी मतलब। तो देखो गाइस, मैं तो फिर भी थी कि चलो ठीक है हम वीडियोस बनाते हैं। मैंने एक कार्ड लेके गई थी कि ये क्वेश्चंस है, हमें हमेशा साथ रहना, इस टाइप का एक वो था कि कब तक साथ था, मतलब इस टाइप से भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी उसमें कि फर्स्ट मीट वगैरह वगैरह। तो देखो वो जो थी ना गाइस, हमने वीडियो भी बनाई थी, मैंने पोस्ट भी की थी। आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया उस वीडियो को, या तो होगी। देखो डिलीट मैंने इसलिए की क्योंकि शी ब्लॉक्ड मी भाई, तो मैं क्या करूँ, फालतू में रखी रहूँ अपनी बेइज्जती के लिए, तो मैंने डिलीट कर दी शायद। तो गाइस देखो आगे
वो जो थी ना जेड, उसने मेरे को ब्लॉक शायद इसी वजह से किया था क्योंकि मैंने उसे अनफॉलो कर दिया था। अनफॉलो मैंने उसे इसलिए किया था क्योंकि देखो वो अपने दोस्तों के साथ वीडियोस डाल रही है, फोटोज डाल रही है, एंड देखो उससे नहीं देखा जाता है यार ये सब। इतना दर्द ना मेरे को तब नहीं हुआ था जब मेरे बंदे ने मेरे से ब्रेकअप किया था, जितना दर्द इसको देख देख के हो रहा था मेरे को। ये तो मेरी दोस्त थी ना, मतलब फ्रेंडशिप में धोखा गाइस लिटरली ज्यादा दुख देता है ब्रेकअप से। तो देखो जो क्या बोलना है मेरे को तो गाइस देखो देखो बस देखते रहो। तो गाइस बता नहीं सकते, आई वाज नॉट हैप्पी, बट दिल में दुख है। अभी ये वीडियो खत्म होगी ना फिर देखूंगी कि मुझे बोलना क्या था। तो गाइस वो जो थी ना जेड, वो मेरे को ना मेरे नाम की जगह मतलब अनन्या की जगह अपनी दूसरी बेस्ट, तो वो ना मुझे अपनी दूसरी फ्रेंड्स के नाम से बुला रही थी, मतलब एक ही फ्रेंड के नाम से। एंड मेरे को इस चीज में ना गाइस सबसे ज्यादा बुरा लगा कि भाई तेरे को मेरा नाम तक याद नहीं है। मेरे गाइस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो लोग वैसे ना 10 साल भी बाद मिले ना तो वो मेरा नाम नहीं भूलेंगे कि मेरी जगह किसी और के नाम से मेरे को बुला रहे हैं, और वो बंदी कुछ महीनों में ही। मतलब कैसे यार, जेड वाई कैसे कर सकती हो तुम ये। तो देखो वो जो थी ना एकदम से मेरे से बात सब तो बंद कर ही दी थी मैंने। देखो पहली बात तो मैंने भी कर दी थी, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं इसको बर्थडे पे विश नहीं करूंगी, बट उस बंदी ने मेरी मतलब उस जेड ने मेरी बहन को उसके बर्थडे पे विश कर दिया। मैंने इतना सोचा था कि मैं इसको विश नहीं करूंगी तो शायद उसे मेरी कमी महसूस हो, बट नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बिकॉज देखो मैं खुद को रोक नहीं पाया उसे विश करने से, बिकॉज मैं सच में उसके बारे में अच्छा सोचती हूँ यार। वो हमेशा खुश रहे, बुरी चीज़ों से दूर रहे। एंड भगवान जी प्लीज़ उसकी मम्मी उसको सही राह पे लेके जाए, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर ऐसी जो उसको सही करनी चाहिए। मैं उससे हमेशा गाइस सही चीज़ें बताती थी कि तू ऐसे कर, तेरी लाइफ में ना फ्यूचर और ब्राइट होगा, तू अपने करियर पे ध्यान दे। मतलब हमेशा मैंने उसकी मम्मी, मतलब अगर वो अपनी मम्मी को बताए ना मेरे बारे में तो मैं एक चीज़ भी उसको मैंने कभी भी गलत नहीं सिखाई है कि तू ये कर वो कर। हमेशा मैंने उसे बुरी चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी है। ये चीज़ तो वो अगर ये वीडियो देख रही होगी तो खुद समझ जाएगी कि हाँ नन्ना ने मुझसे बोला था इससे दूर रह, ये कर वो कर। तो देखो गाइस मैं हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचती थी, बट यार फिर भी उसने मेरी से फ्रेंडशिप क्यों तोड़ी है मेरे को अभी भी नहीं पता यार, क्यों, व्हाई इज इट। चलो ठीक है अब कुछ भी होगा इसमें मूव ऑन थोड़ा बहुत तो कर ही ली हूँ नाउ। मेरे को नहीं चाहिए वापस अपनी लाइफ में वो। मेरे पास गाइस अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि उसकी कमी मेरे को महसूस नहीं होने देते, सही बात है, बट मैं उसको विश नहीं करना चाहती थी उसकी बर्थडे पे जिससे उसे महसूस हो कि यार मैं नहीं हूँ उसकी लाइफ। देखो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई बिकॉज मैंने भी बताया ना। तो देखो गाइस फिर आगे मैंने उसको बर्थडे विश किया तो उसने मुझसे ना मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई होगी, एंड यस व्हाट उसके बाद से अभी तक बात नहीं हुई। बट गाइस टू बी ऑनेस्ट उसने मेरे को ना 8th क्लास में जब मेरे बहुत क्या हो रहा है ये, तो देखो जब 8th क्लास में मेरे बहुत बेकार मार्क्स आए थे ना भाई, वो एक लौती बंदी थी जिसने मेरे को सपोर्ट किया था। तो इस चीज़ में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लाइक ऐसा हुआ था कि 8th की स्टार्टिंग में शी वॉज लाइक आई एम अननोन फॉर हर, बट द एंडिंग वॉज गुड। बट भाई अब तो मैं पढ़ाई में बकवास हो ही गई, अब तो मैं स्कूल जा ही नहीं रही, तो अब आपने मेरे से दोस्ती करके कौन सा महान काम कर लिया। बट ठीक है जब 8th में बहुत बुरे मार्क्स आए थे ना तो मेरे इस स्कूल में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। एंड उसने मेरे को गाइस बहुत मोटिवेशन दी। मतलब यार मैं सच बताऊँ मैंने सुसाइड अटेंड किया है 8th में, मतलब बहुत सारे रीजंस थे। मतलब टीचर्स तो बहुत बड़ा रीज़न थे बिकॉज उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट दिया है। मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसको ना कोई डिसरिस्पेक्ट दे तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो मेरे से बहुत बड़ी क्यों ना हो। क्योंकि देखो मैम मैंने हमेशा आपसे बहुत अच्छे से बात की है। देखो और बच्चे जो थे ना क्लास में सब मैम के उल्टे फुल्टे नाम बनाते थे, मैंने हमेशा तमीज़ से बात की है मैम से। किसी को भी मैम के बारे में ना कोई गलत नेम वेम नहीं बनाया मैंने। ये चीज़ तो देखो मैंने बचपन से लेके आज तक नहीं किया कि मैम्स का कोई बुरा नेम बनाओ। शायद ही कभी अपने दोस्तों के साथ बैठ के एक बार जिंदगी में या 2 बार किया हो, वो भी मेरे को नहीं लगता मैंने किया। तो गाइस मैं हाँ वो उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था 8th की एंडिंग में। लाइक वो बोल रही थी कि वापस तो इसी स्कूल में जा भाई मैं सच बता रही हूँ, मैं मरना बेटर समझूंगी उस स्कूल से। तो मैं तो भाई बहुत खुश हूँ कि मैंने अच्छा है वो स्कूल चेंज कर लिया, वरना मैं 8th क्लास के बाद ना 9th बहुत बुरी जाती मेरी शायद। बट नाउ मेरी जो 9th क्लास थी वो बेस्ट रही है।
पता है मेरी पूरी स्कूल लाइफ में अगर मैं कहूँ कि जिस क्लास ने मेरे को उठना सिखाया है तो वो 9th क्लास है। मतलब इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। मतलब टीचर्स बेस्ट, स्टूडेंट्स बेस्ट, जो दोस्त बने वो तो बहुत ही अच्छे थे यार। मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी स्कूल लाइफ को कभी मिस करूँगी, बट या अगर करूँगी तो ये 9th क्लास ज़रूर होगी, बिकॉज यार बहुत अच्छे थे सब लोग 9th में। एंड देखो ये जो 10th क्लास है ना, 10th क्लास तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है फ़िलहाल तो। मतलब सारे चैप्टर्स में मेरे को समझ आ रहे हैं। आई फील लाइक ये मैं ही हूँ जो 8th क्लास में इतनी बुरी थी पढ़ाई में। एंड गाइस 75% में से परसेंटेज अटेंडेंस होनी चाहिए ना स्कूल में। 8th में मेरी पता है कितनी थी? 25 भी नहीं होगी मेरी। मतलब आप समझ ही सकते हो मैं कितना कम स्कूल गई हूँ 8th में। और गाइस जो मेरी 9th क्लास में ना, गेस व्हाट, मेरे 9th में 75 में से बहुत अच्छी अटेंडेंस रही है। सोचो सोचो सोचो, तो देखो अटेंडेंस थी मेरी 60%। मतलब बहुत ज़्यादा है यार ये। तुम 15% कब है बस। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, बिकॉज शायद 55% या 60% थी, ठीक है। सो गाइस अब यार मम्मी, सो गाइस मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो ZT मेरे को 8th क्लास की एंडिंग में तो इसने बहुत सपोर्ट किया है। बाकी मेरा गाइस 9th क्लास अच्छा रहा है, 10th क्लास अच्छा रहा है, 8th क्लास वर्स्ट रहा है, मतलब बहुत बेकार। 7th क्लास ओकेश रहा है। मतलब यही पूरी कहानी थी मेरी, जो कि बहुत सारे पार्ट्स बन चुके हैं। अब आप लोग बताओ इसको मैं शॉर्ट में अपलोड करूँ या फिर लॉन्ग वीडियो में। तो मैं डालूंगी इसको, एक शॉर्ट ब्लॉग डालूंगी, ठीक है। बाय। थैंक यू गाइस अगर आपने मेरी यहाँ तक स्टोरी सुनी है तो। एंड यस गाइस अगर आप यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना मेरे चैनल। तो बाय बाय।